एनालिस्ट शेफ एंड आज तो मौके पे चौका मारा तो पैसा बना होगा, नहीं तो नहीं बना होगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है एंड आपने क्या किया, दीज वर द लेवल्स गिवन टू मेंबर्स। जी हाँ, प्रो मेंबरशिप में ही ये लेवल्स मिलते हैं। तो अगर आप प्रो मेंबर नहीं हैं तो आप सोचिए अच्छी जगह, सही जगह आने का जहां डिसिप्लिन है। दोस्तों ये आज का चार्ट है निफ्टी का आपके सामने। देखिए दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जो बनी, बूम डाउन, एंड हमारे लिए बाय लेवल क्या था, दिस वाज द लेवल 835 के ऊपर हमारे लिए बाय लेवल था। और अगर यहां कहीं हमें मिल जाता 767 तो हम बाय कर लेते। तो आई शेयर द मैसेज राइट हेयर, जब हम यहां कहीं से जब हमारा पुल बैक हो रहा था। देखिए आप मार्केट कैसे खेलती है लोगों के साथ। हम सीधे 60 से डाउनफॉल जाता है। एसजीएक्स निफ्टी वॉज निगेटिव। जी हाँ, एसजीएक्स निफ्टी निगेटिव था जब हम खुलने वाले थे 120 पाउंड, 120 पॉइंट निगेटिव था। ऐसे ही धोखाधड़ी चल रही है आप लोगों के साथ। आप समझिए, आप लंबी एक्सपायरी में काम करिए दोस्तों। मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था क्लियरली कि मार्केट स्ट्रांग है, ये जो फर्जी आपा चल रहा है इससे मत डरो। 26 अगस्त की एक्सपायरी में काम करो। टेलीग्राम पे नहीं मेंबर है तो आपके सामने एड्रेस है, जाके तुरंत ज्वाइन कर लिए। एक सच्चा ईमानदार ग्रुप है ये, तो इस फैमिली का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रो मेंबरशिप है तो सामने ही नंबर है, यू कैन जॉइन अस इन द प्रो मेंबर्स ग्रुप, जिसमें आपको प्रॉपर लेवल्स दे दिए जाते हैं ट्रेड करने के लिए। आप लेवल्स की खासियत देखिए, सीधे सेकंड कैंडल 15 मिनट की कहाँ बनती, यहीं पर दोस्तों, यहीं पे बनी। देखिए इधर ही कहीं से सपोर्ट लिया, वापस पुल बैक एंड बूम व्हाट अ पुल बैक। आप देखिए 15893 सीधे गया। सेम हैपेंड इन बैंक निफ्टी में कुछ अलग नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ कहीं बाय कर लिया था एंड जो मेरा लेवल था 797 का बाय लेवल था एंड वी बॉट इट ओवर देयर, सीधे बूम। आप देखिए 11 बजे तक, हमें 11 बजे क्या, हमें तो 10:30 हमें मिल गया था 35,088 का लेवल्स। वी मेड दिस लेवल, वी मेड वेरी गुड मनी ओवर देयर। हमें 138 पे जरूर किया था, वो बोनस था, बट मेरा ऑब्जेक्टिव 80 होता है। मेरे लेवल्स आर द प्रॉफिट बुकिंग सेंटर, चाहे वो मेरा हो चाहे मेरे जुड़े हुए मेंबर्स का हो, क्योंकि इस कैंडल ने सीधे इस लेवल को काट दिया था। इट शोड द कि इसको ऊपर जाना है। तो 800 से 300 पॉइंट की रैली आई थी, समझिए 300 पॉइंट की रैली थी जिसमें 250 पॉइंट कवर किया गया। तो अगर आप ऐसे किसी को फॉलो करते हो तो बोलता है 10 पॉइंट्स टारगेट 150 पॉइंट्स 30 पॉइंट 80 पॉइंट, तो दैट गाय डजंट नो द एनालिसिस ऑफ द मार्केट कहाँ तक जा सकती है। लेवल ही भगवान है, मैंने हर वीडियो में चिल्लाया है ना। इंडिकेटर कोई काम नहीं करता, सब फर्जी होता है। एवरीथिंग फॉलोज द प्राइस एक्शन। आप समझिए, प्राइस एक्शन समझ गए और आप लेवल सब निकालना आ गया, आपकी लाइफ बन जाएगी दोस्तों। तो जो मैं लेवल देता हूँ ये आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ होता है जिनको मैं देता हूँ। इसके अलावा आपको इंडेक्स ट्रेड करने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप देखिए मेरे लेवल्स पे बिल्कुल काम करिए। मैंने बाय लेवल दिया था एंड इसके यहाँ पे मेरा सेल लेवल था एंड तो ये बाय लेवल्स पे आप जब भी बाय करते हैं, जब भी जो भी लेवल है मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। हो सकता है बैंक निफ्टी और नीचे जाता, हमारा 34,500 के अराउंड सपोर्ट लेता, तब हम बाय करते, क्योंकि अभी बाय करना है, क्लियर बाय करना। मैंने बोल दिया 30 तारीख तक इस मंथ में तेजी रहनी चाहिए। दिस इज माई एनालिसिस व्हाट आई थिंक एंड हम वो 16,000 और ये गैप फिलिंग होगा बैंक निफ्टी में। अगर आपने मिस कर दी ना चांस, ये रैली नहीं मिलने वाली दोस्तों, क्योंकि ये फिर से करेक्शन ले आएंगे। ये गैप फिलिंग कवर करो, दिस इज द बिग प्रॉफिट। कोई यूट्यूबर नहीं बोलता, मैं आपको कॉन्फिडेंटली सीना ठोक के बोल रहा हूँ ये गैप फिल हो जाएगा और ये 3-4 दिन से ज़्यादा दूर नहीं है। बम्पर रैली होगी, बढ़िया पैसा बनाएंगे आप एसजीएक्स निफ्टी को अभी दे सकते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि पॉजिटिव हो गया है। ये सबसे बड़ा फर्जी इंडेक्स दुनिया का है एसजीएक्स निफ्टी। ये अपने हिसाब से चलाते हैं, आपको ट्रैप करने के लिए चलाते हैं। एसजीएक्स निफ्टी ने टॉप बनाया था 868 का, आप देखिएगा सब गेम यही है। निगेटिव रहेगा, सडन पॉजिटिव हो जाएगा हमारी मार्केट खुलने के लिए। ना आप ट्रेड कर सकते हैं इस इंडेक्स में, बस आप इसका तमाशा देख सकते हैं। डाउ जोन्स इज लुकिंग स्ट्रांग, नो डाउट, साइडवेज है, ये तोड़ देगा रात तक का गेम। देखिए मुझे लगता है ये आज अपना टॉप तोड़ के सेटल करेगा। इसने पहले वाला टॉप कुछ पॉइंट से तोड़ा था एंड ये इसने दिखा दी अपनी चाह कि ये ऊपर जाना चाहता है। सेम विद नैस्डैक भी अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट्स गोइंग अप। तो एक नए घर की तलाश में बहुत सारे इंडेक्स हैं, ऐसा नहीं है तेजी ही रहेगी। मंदी के लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पर ये हफ्ता तेजी में मुझे लगता है। बट अगर आप प्रो मेंबर हैं तो आप एक्टिवली देख रहे होंगे, मैं हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि स्ट्रेंथ कैसी मार्केट में, कैसा
मार्केट इंडेक्स लग रहा है ये जो गिरावट है नकली है कि असली है। मैंने सब कुछ अपडेट किया है, मैंने इतना तो किया कि अभी ये जो गिरावट है कुछ नहीं है, अभी मार्केट उछलेगा, इतना तक मेंबर्स को पहले ही बता दिया एंड तुरंत बम्पर रैली आ गई थी। दिस इज द टाइप ऑफ एनालिसिस आई ब्रिंग इन फॉर माई मेंबर्स। यहाँ कहीं बता दिया था, तुरंत उछला मार्केट एंड वी अगेन रैली 150 पॉइंट्स। ऐसे कुछ तगड़े एनालिसिस आपको मिलते हैं। आइए बी द पार्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करेंगे। कल क्या हो सकता है चार्ट्स में, ये चार्ट को चेंज करके मैं नए लेवल्स बना के आपको फिर से शेयर करता हूँ उसको तुरंत। तो फ्रेंड्स आपके सामने आज के मूवर्स हैं इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक। ये चारों शेयर्स मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दिए हैं। जो मेजर स्टॉक्स होंगे क्या मूव कर सकते हैं उनके सारे लेवल शेयर कर दिए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पुराना अपलोड देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल। आज का सबसे बड़ा धोखेबाज था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने फिर से सबको धोखा दे दिया है एंड इसने ही असली चपत लगाई है जो आज निफ्टी गिरा है। निफ्टी के गिरने का मेन कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं 25 पॉइंट इसने नेगेटिविटी दी है मार्केट को। अगर मार्केट ने भागना है ना, रिलायंस ने बहुत ज़रूरी है, इसको चलना ही पड़ेगा। तो ऊपर वाले से मनाओ यारों कि रिलायंस चल जाए। रिलायंस अगर चला तो अपना बुल भागेगा, बेतौड़ भागेगा इस मार्केट में। आप देख सकते हैं टोटल इन्होंने पांचों ने 25 पॉइंट नहीं ऐड किए, पर रिलायंस ने अकेले ही निफ्टी को चटका दिया था। एचडीएफसी ट्विंस नहीं चले, एचडीएफसी बैंक नहीं चला, टीसीएस नहीं चला। तो दीज वर द मेन मूवर्स एंड पैकर्स। एंड एफआईआई ने आज सेलिंग करी है 2376 करोड़ की। डीआई ने बाय किया है, बाकी मिस्टर इंडिया ने बाय किया है। किसने बाय किया है किसी को नहीं पता, या तो ऑपरेटर गेम खिलाता है, जो भी करता है। बड़े लोगों का खेल है, आपको सावधानी से खेलना है, आपको समझदारी से खेलना है। अगर आपको इस गेम में टिकना है, पैसा बनाना है, जिंदा रहना है, अपने कैपिटल को बचाइए दोस्तों, यही मकसद होना चाहिए आपका। 1.11 पे पीसीआर चला गया है, गिर गया है, उठने की बहुत ज़रूरत है और उठ भी जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे ये हफ्ता तेज़ी भरा ही लगता है। गिरावट जब आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीक है 30 तारीख तक तेज़ी दिख रही है मुझे, नो डाउट इन द मार्केट। तो इस पीसीआर नंबर पे ध्यान रखिएगा, अगर मैनिपुलेट होगा बढ़ता है तो डरिएगा, गिरावट आ सकती है। अगर ये स्टेबल रखते हैं 1.11 पे निफ्टी को खोलते हैं तो ऑफकोर्स चढ़ान ऊपर जाएगा निफ्टी पे। 0.93 पर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे एंड बैंक निफ्टी में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी। बैंक निफ्टी ने डेली कैंडल भी अच्छी बनाई है दोस्तों। जो कैंडल है बैंक निफ्टी का, फ्रेंड्स जो बैंक निफ्टी की डेली कैंडल है नॉट बैड। आप देखेंगे इसने हायर लो एंड हायर हाई का पैटर्न फॉलो किया है प्रॉपरली एंड दिस शोज द स्ट्रेंथ इन बैंक निफ्टी राइट नाउ। लोअर साइड लंबी है, आप शेडो देख सकते हैं, अपर साइड की शेडो उससे छोटी है, तो ये स्ट्रेंथ दिखाती है बुल्स की बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी रैली कर सकता है। मैंने फिर से आपको बता दिया ये गैप फिलिंग होगी। निफ्टी में आप देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग कमजोर है। इसने हायर लोज बनाए हैं पर लोअर हाई बना दिया है, ये कमजोर एक पैटर्न है। पर मैं इस पैटर्न पे अभी नहीं जाऊंगा निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी में सबसे बड़ा खिलाड़ी ही कमजोर कर दिया गया था, रिलायंस। रिलायंस को ऑपरेटर ने कमजोर कर रखा है और रिटेलर की नज़र सबसे ज़्यादा रिलायंस पे रहती है। तो रिलायंस तब भागेगा जब आपको लगेगा कुछ नहीं भागेगा, और तब अकेला रिलायंस दौड़ेगा और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, आप जब तक पकड़ेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। मेरा कहना ये भी नहीं है कि आप अभी पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि ऑप्शंस अगर आप करते हैं तो लॉस मेकिंग होगा जितना होल्ड करेंगे। एंड रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस पे काम करते हैं तो प्लीज़ अगस्त एक्सपायरी में करिए। एंड प्रो मेंबर्स में अगर आप हैं तो आपको मालूम है मैं टाइम टू टाइम स्टॉक की कॉल देता हूं। दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आज लो बनाया था 797 का, हाई बनाया था 892 का। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, आप तेजी खेल सकते हैं। अब 832 824 की क्लोजिंग है, निफ्टी 832 पे आता है तो आप एक स्टॉप लॉस रखिए 797 का एंड लॉन्ग कर दीजिए इसको ऊपर के लिए। पहला ही लेवल जो मुझे दिखता है वो 892 का दिखता है। इसके बाद 892 के बाद आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस आता है 941 एंड देन 962, फिर 16,000 के लेवल टच कर जाएगा। मुझे लगता है इस हफ्ते होना चाहिए, करिश्मा ज़रूर होना चाहिए। अगर डाउन साइड मूव आता है तो आप इस लेवल के नीचे मंदी खेल सकते हैं 797 के नीचे। पहला स्टॉप 768 का, दूसरा सपोर्ट 727 का, तीसरा सपोर्ट इज 683 का। दीज आर द फ्यू सपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है। जब मंदी आएगी तो हमें मुझे जो लग रहा है यहाँ कहीं इसका सपोर्ट आ जाना चाहिए, जहाँ से आप फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। तो इस पर नज़र रखिए। निफ्टी में कभी भी कुछ भी गेम हो सकता है दोस्तों। मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ, इसीलिए मैं ऊपर नीचे के लेवल दे रहा हूँ, पर व्यू इज़ बुलिश। एक व्यू मेरा जो बना है वो बुलिश है, इसीलिए मैं 26 एक्सपायरी में काम करता हूँ। इवन ऑल द प्रो मेंबर्स आर वर्किंग इन 26 अगस्त एक्सपायरी। थोड़ा ज़्यादा पैसे का माल खरीदोगे पर सांस ले पाओगे, टिके रहोगे, कैपिटल बचा रहेगा। याद रखना जो मैं कह रहा हूँ।
लालच बहुत बुरी बला है, माँ बाप सिखाते थे, और जिसने ग्रीड करी वो किल हो जाएगा इस मार्केट में। मैं हर बार अपने मेंबर्स को भी ये बोलता हूँ। तो ये ऊपर नीचे के लेवल्स हैं जो निफ्टी मूव कर सकता है। निफ्टी बहुत स्ट्रांग होगा अगर रिलायंस ने इसका साथ दे दिया, तो रिलायंस पे नजर बनाए रखिए दोस्तों। रिलायंस और एचडीएफसी को साथ देना पड़ेगा, निफ्टी उस दिन रॉकेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने टॉप बनाया था 35138 का, बॉटम बनाया था 669 का। बड़ी रैली थी, जिसने पकड़ा उसने पैसा बनाया। 2 मिनट का खेल था, सुबह ही अगर आपने पकड़ लिया, मैंने लेवल्स दे दिए थे ये, तो 790 का लेवल था, वो मैं इरेज कर दिया, क्रिएटेड न्यू लेवल्स। तो अब लॉन्ग के लिए मेरे पास ये लेवल है 7934911, इसके ऊपर निफ्टी रहता है तो आप इसको लॉन्ग करिए। एंड अगर आप लॉन्ग करते हो तो आपका स्टॉप 7830 का होना चाहिए। दिस इज द स्टॉप फॉर ऑल बुल्स जो इस लेवल्स पे लॉन्ग करेंगे। पहला रेजिस्टेंस रहेगा आज का टॉप 138, दूसरा रहेगा 348, एंड तीसरा रहेगा गैप फिलिंग के लिए 721। गैप फिल हो जाएगा यहाँ पर आके, अगर ये टूटता है तो 821 एंड 978 ये लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में, इसी हफ्ते में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। ये रैली कभी भी होगी दोस्तों, और आप पकड़ नहीं पाओगे अगर आपने मिस कर दी ये चीज़। तो नज़र बना के रखिए मार्केट पे, और लंबी एक्सपायरी खेली जैसे टिके रहेंगे। मंदी कब करनी है आपको? मंदी आप कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। बैंक निफ्टी में शॉर्ट आप जा सकते हैं अगर आपको गैप डाउन होता है, ऊपर से नीचे काटता है इस लेवल को 830 को, जो मैंने लॉन्ग्स के लिए स्टॉप दिया है, तो प्लीज़ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पहला ही लेवल होगा 669 का, एंड दूसरा सपोर्ट मिलेगा 559 पर, तीसरा सपोर्ट मिलेगा आपको इस लेवल पे जो कि निकल के आता है 430 का, एंड तीसरा चौथा 361। दीज आर द फ्यू लेवल डाउन साइड की जो सपोर्ट मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो इस पर नज़र रखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको दोनों साइड के लेवल्स दिए हैं दोस्तों, और इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है, इसको डिट्टो वैसा ही बना लीजिए जैसा है, इसी लेवल्स को सजा लीजिए। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, आप फ्री में ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस चार्ट को। वन ऑफ द बेस्ट चार्ट, एक्टिव होता है, तुरंत एक्टिवली वर्क करता है। तो इस पर नज़र दीजिए दोस्तों, आप इसको यूज़ करिए, डिस्प्ले में रहिए, पैसा बना पाएंगे। इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर उठा है, पर अब मैं अगर इंडिकेटर दिखा रहा हूँ तो मुझे डेली चार्ट्स पे ये बेरिश दिखने लगा है। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं। मैं इंडिया विक्स पे इतना नज़र नहीं देता हूँ क्योंकि इंडिया विक्स की मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ चोरी चल रही है अभी दोस्तों। ब्रेंट क्रूड नीचे आया है, गुड फॉर बुल्स। यूएसडी आईएनआर भी नीचे आ गया है एज कम्पेयर टू आईएनआर यूएसडी, तो कमज़ोर हुआ है यूएसडी, तो इट्स गुड फॉर बुल्स राइट नाउ। 10 ईयर बॉन्ड्स में थोड़ा उछाल आया है, पर बहुत उछाल जरूरत है क्योंकि अभी बहुत नीचे है 10 ईयर बॉन्ड टू मेक मार्केट बेरिश। डॉलर इंडेक्स बहुत नीचे चल रहे हैं, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डाउ जोन्स में मजबूती है, नो डाउट, और कैंडल इज नॉट बैड राइट नाउ। हम कभी भी नए टॉप के ऊपर क्लोज दे सकते हैं दोस्तों, ये देखने वाली होगी। अगर ये होता है तो बम्पर तेजी आ सकती है। एशियन मार्केट्स, हर जगह की मार्केट में डाउ जोन्स का साथ मिल गया तो मुझे 37,000 के लेवल कहीं दूर नहीं दिखते, ये लगेंगे एंड आपको एक तेजी दिखी। पर तेजी में मत रहिए, बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, आने वाले समय में होने वाला है। तो इस चैनल से जुड़ने में यही फ़ायदा है, आपको ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। आपने मेरे व्यूज़ देखे हैं, 90% तो काम कर ही रहा है ना, 100% तो मैं भी भगवान ही हूँ दोस्तों। तो अभी नैस्डैक और डाउ जोन्स साइडवेज हैं, पर आप ब्रेकआउट की तैयारी देख रहे हैं, बिल्कुल नई नई ब्रेकआउट्स के लेवल्स दिख रहे हैं आपको इसमें। डाउ फ्यूचर इज पॉजिटिव, सडनली डाउ फ्यूचर सुबह गिरा हुआ था 150-250 पॉइंट, तो वी ऑल्सो एग्जिट आवर पोजीशन, बाद में रिकवरी आ गई, वी एंटर आवर पोजीशन अगेन। बाकी सारी मार्केट्स मिक्स्ड ऑफ हैं अभी। डैक्स भी अच्छे लेवल्स की तरफ पहुंच गया है, 680 के लेवल्स ने दिखा दिए हैं आने वाले दिनों में, और उछाल आएगी तो, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ इन निफ्टी के नज़रिए से। तो निफ्टी और डैक्स के सही सिमिलरिटीज़ थोड़ा बहुत है कि नंबर्स इन एंड अराउंड साथ चलते हैं, आप देख सकते हैं। तो डैक्स में तेज़ी आना बहुत फ़ायदा होगा अगर आप बुल हैं तो। दोस्तों ओआई डेटा है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट करके गया है रिटेलर, एंड इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट बढ़ाया है डीआई ने, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कर दिए हैं आपके प्रो एंड एफआईआई ने। कॉल शॉर्टिंग कम करी हुई है आपके रिटेलर ने, मतलब यहाँ पे बुलिश हुआ है, कॉल्स बढ़ाए नहीं है, सेम क्वांटिटी में कैरी करें, कॉल्स भी कम कर दिए हैं, कॉल शॉर्टिंग बढ़ा दी है आपके प्रो ने, तो मतलब यहाँ पे प्रो बेरिश हो गया है दोस्तों, उसने बढ़ाई हुई है यहाँ पर। तो इंडेक्स पुट्स हैं, अब इंडेक्स पुट में पुट शॉर्टिंग भी अरे इन अराउंड सेम ही है आपके रिटेलर की, तो रिटेलर अभी तेज़ी में है एंड पुट बाय कर रखी है, पुट बाय कर रखी है आपके एफआईआई ने भी कम करी हुई है थोड़ी, एंड पुट बाइंग है आपके प्रो के पास भी बहुत कम कर रखी है। पर मेजरली तीनों पार्टियां पुट बाइंग में हैं अभी, और रिटेल क्लाइंट्स ने पुट शॉर्ट कर रखी, तो आपका रिटेलर ही है जो पुट राइटर है, ये समझ के रखिएगा, जो बढ़िया बिस्तर लपेट के भाग भी जाते हैं। पर तेज़ी है, ऑपरेटर खिला रहा है, करते हैं तेज़ी,
एंड पैसा बनाते हैं। एंड दिस इज द व्यू विच आई होल्ड राइट नाउ। मैंने आपको फिर से बोल दिया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग्स करके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर शॉर्टिंग है DI के पास, स्टॉक फ्यूचर थोड़े बहुत लॉन्ग है आपके FI के पास, एंड स्टॉक फ्यूचर्स भी लॉन्ग है प्रो के पास। तो इन चीज़ों में ये लॉन्ग है, पर पुट्स में ये थोड़ा बेरिश दिख रहे हैं मार्केट को लेकर। पुट्स कवर अप करेंगे क्या नहीं देखना पड़ेगा, कब ये शॉर्ट्स कवर करता है आके FI एंड प्रो। सो दिस वॉज कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम निफ्टी एनालिस्ट शिव, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, अपने दोस्तों के पास फैलाइए। एक ईमानदार चैनल बनने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सच्चा ज्ञान बता पाऊँ, ना कि आपको भटका पाऊँ, आपका लॉस हो। हल्का ट्रेड करिए, लाइट ट्रेडिंग पे फोकस करिए दोस्तों, अपना कैपिटल बचाइए, तभी आप जिंदा रहेंगे इस मार्केट पे। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने कितना लुटवाया है। इलॉजिकल ट्रेड्स मत लीजिए, और अवॉइड करिए ज़्यादातर जो छोटे मोटे शेयर होते हैं, स्मॉल कैप्स, ये सब में अवॉइड करिए। न्यूज़ बेस्ड होते हैं, भागते हैं, फिर अचानक से गिर जाएंगे। एंड अगर आप इतना फोकस नहीं कर पाते हैं मार्केट पे तो प्लीज़ लंबी एक्सपायरीज में काम करिएगा, लंबी एक्सपायरी में काम करिए। और स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस के बिना जिंदा रह पाना डिफिकल्ट है इस मार्केट में। तो थैंक यू गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेरी है, कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बोलिए। थैंक यू।